हेलो बच्चों। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएससीटी 131 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर होने वाला है? ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा दिसंबर 2020 वाला। आज हम लोग इस पेपर का स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। और परेशान मत होना, हर एक क्वेश्चन 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा, ठीक है? यानी 10 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएससीटी 131, और ये कौन से बच्चों के लिए है? ये बीएससीजी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे देखो दे रखा है कौन सा क्वेश्चन पेपर ये दिसंबर 2020 का है। यहाँ पर इसका कोड दे रखा है बीपीएससीटी 131 मैकेनिक्स का, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। एक लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपके बुक में से कौन से चैप्टर में से लिया गया है, साथ में कौन से टॉपिक में से भी ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है? जैसे आपका ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट दे रखा है, तो ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। आप यूनिट फर्स्ट पे जाइएगा, ठीक है? बीच में भी दे रखा है, यहाँ पे हम सबसे एंड में दिखा देते हैं जहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसके जस्ट ऊपर देखिएगा ये वाला टॉपिक, यहाँ पे ये दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, ये दे रखा है हमारे पास। इस टॉपिक के अंदर आपको दो फॉर्मूले दे रखे हैं। एक फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास ये पैरेलल का, दूसरा दे रखा है परपेंडिकुलर का, ठीक है? पैरेलल का फॉर्मूला क्या हमारे पास? ये ए कॉस थीटा, ठीक है? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर का ये लिखा है हमारे मॉड ए। मॉड ए का मतलब क्या होता है? वो भी ए ही होता है, ठीक है ना? ए साइन थीटा। ये आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर वेक्टर ए का मॉड और आपका ये दोनों सेम होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है? क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यही तो बोला हुआ है, क्या लिखा है? अ बॉक्स इज पुल्ड बाय रोप। अभी इसको हम आपको डायग्राम से भी समझाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है? इसमें एक्चुअली पूछा गया वो आपको दिखा देते हैं। बॉक्स इज पुल्ड बाय रोप दैट मेक्स एन 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड विद द फोर्स अलोंग द रोप। मतलब ये बोल रखा है इन्होंने, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है? एक ये बॉक्स रखा हुआ है। इन बॉक्स को कितने फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं? 80 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ? और इस पे दो आपको इसके फोर्स बताना है, कौन कौन से? कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी ये जो फोर्स दे रखा है इसका वर्टिकल और आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे लोग हम लोग एफ एक्स से शो करते हैं। और ये वाला होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, इसे हम लोग एफ बी से शो करते हैं, ठीक है? तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट, ठीक है? पैरेलल को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, और परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत आराम से समझा देंगे आपको, फिर करवाएंगे। क्या दे रखा है? अ बॉक्स, यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है ना उसके यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, पिक्चर क्या दे रखा है? अ बॉक्स इज पुल्ड बाय अ रोप दैट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। पहले इतने का मतलब समझना कि एक आपका एक बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे देखो, ये आपका एक बॉक्स दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि एक पर्सन है जो किसी रस्सी से एक बॉक्स को खींच रहा है। वही आपके क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था, ऊपर देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? जिस फोर्स से ये खींच रहा है ना, जिस फोर्स से ये खींच रहा है, इसमें फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? ये 80 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है? बहुत सिंपल है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ कॉस थीटा, ठीक है? एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, इसे हम लोग इससे शो करते हैं एफ एच से, सॉरी एफ बी से। इसका फॉर्मूला होता है एफ और आपका साइन थीटा, ठीक है? अब ध्यान रखना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है, ठीक है? विद आ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन अलोंग द रोप, ये बोल रखा है, ठीक है? और एंगल भी क्या दे रखा है हमारे पास? एंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। और ये एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू में 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब याद ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में यहाँ पर तो क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है, तो फोर्स के जगह पे एग्जाम में वो वेलोसिटी दे सकता है, एक्सीलरेशन दे सकता है, कोई सा भी वेक्टर दे सकता है। परेशान मत होना, हर किसी के लिए फॉर्मूला सेम सेम टू सेम रहने वाला है। क्या रहेगा हमारे पास? अगर कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, एक सेकंड बच्चों यहाँ से इसे हटा देते हैं, एक सेकंड बस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? अगर मान लो ये दे रखा है, ठीक है, किसी किसी एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कोई भी एक वेक्टर मान लीजिए ए लगा है, ए की जगह पे फोर्स एक्सलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। और अगर आपको इसका क्या निकालना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो ये वाला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो ए एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब होता है ए कॉस थीटा। ठीक है। और ये एंगल दिया होगा, क्या दिया होगा, ये जो आपका जो भी आपका वेक्टर दिया होगा उसका एंगल दिया होगा आपका हॉरिजॉन्टल वाले से। ठीक है। और ये वाला क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वी इक्वल टू में ए और आपका साइन थीटा। आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है। यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देना, आपके दोनों के दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करें। इसको अभी तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। आपका ये क्वेश्चन दे रखा था, वही अगेन सेम बात है वही। एक बॉक्स को कोई रस्सी से पुल कर रहा है, उसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री विद ग्राउंड और 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अलोंग द रोप। ये हमने आपको बता दिया था, वो रस्सी को खींच रहा है, कितने फोर्स से खींच रहा है, वो 80 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है। और आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत बहुत ही सिंपल है। एक मिनट रुक जाइएगा बच्चों। हाँ, लिखना भी ऐसे ही आपको। ठीक है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन में आपके पास एंगल दिया हुआ है, एंगल ब्रैकेट में थीटा डिग्री कितना हमारे पास दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या रखा है, हमारे पास फोर्स दिया हुआ है एफ, वो कितना हमारे पास दे रखा है, 80 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक मिनट बच्चों बस। वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ और बी। और हमने आपको फॉर्मूला बता दिया था, क्या होता है हमारे पास ये एफ साइन थीटा। क्या आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो ना, फॉर्मूला हम आगे लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा अभी, है ना। बस लिख दे रहे कि उसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, एक ही बात पूछी है। दूसरा क्या पूछा है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है। दूसरा क्या पूछा है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ और आपका एच क्वेश्चन मार्क। ये दो बातें पूछी है। नाउ अब एफ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। एफ बी हमारे पास क्या होता है, एफ साइन थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दो। एफ हमारे पास कितना दे रखा है, 80 डिग्री, सॉरी ओनली 80 न्यूटन। और थीटा कितना हमारे पास दे रखा है, 60 डिग्री। पुट करो यहाँ पे, तो 80 इंटू साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट कर दो। कलर चेंज कर लेते हैं। फिर 2 से 80 कैंसिल हो, कितना बचा हमारे पास है 40। और आपका यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, √3। तो यानी हमारे पास क्या कितना आंसर आ गया, 40√3। साथ में न्यूटन जरूर लगाना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि हमें मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, पहला वाला हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकंड बच्चों। वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगेन सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, एफ एच। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ और आपका कॉस थीटा। ठीक है। अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एफ कितना हमारे पास है, 80 डिग्री, सॉरी 80 न्यूटन। ठीक है। और हमारे पास ये कॉस एंगल कितना हमारे पास देखा है, 60 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 80 इंटू में कॉस 60 कितना होगा, यहाँ पर cos 60 वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1/2। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, कितना हमारे पास आएगा, 2/80 से कैंसिल कर देना, कितना हमारे पास आएगा, 40। ओनली 40 नहीं, 14 न्यूटन। पूरा आप आंसर लिखना। ठीक है। तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट मिल गए। यानी वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास कितना आया था, हमारे पास 40 इंटू √3, 40 और आपका √3 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट, और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हमारे पास, एफ एच इक्वल टू में 40 न्यूटन। इस तरीके करोगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट। ठीक है।